पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने प्रशासन को दी खुली चुनौती, कहा जल्द गिरफ्तार करें आरोपियों को, नहीं तो संभालना होगा मुश्किल। चिकुंडा थाना क्षेत्र के सुनारडंगाल में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट अब और गहराता जा रहा है। राजनीतिक दल के नेता पहुंचकर इस पूरे मामले को और तूल देने का काम कर रहे हैं। मारपीट की घटना ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। इसी कड़ी में रविवार देर शाम निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता एक पक्ष के अभिषेक जिंदल के परिवार से मिलने उनके चिरकुंडा के हरियाणा कॉलोनी स्थित आवास पहुंची, जहां उन्होंने घायल अभिषेक जिंदल उनके परिवार से मिल हौसला बढ़ाया, साथ ही अपनी संवेदना प्रकट किया। इधर मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने दो टूक प्रशासन से कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करे, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात तो बार बार वो बोलती नजर आई। वहीं उन्होंने कहा कि 23 तारीख को चुनाव की गिनती के बाद से निरसा को अशांत करने का प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। श्रीमती सेनगुप्ता ने कहा कि वो प्रशासन से मांग करती है कि शांत निरसा को शांत रहने दें, अन्यथा दूसरे पक्ष की ओर से जब कदम उठाया जाएगा तो पूरा निरसा अशांत हो जाएगा और प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं वो अवैध शराब, अवैध कोयला चोरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रशासन जितना जल्द हो मोबाइल लोकेशन के आधार पर ढूंढ कर उनको गिरफ्तार करने का काम करे। इस घटना के बारे में क्या कहेंगे मैडम? ये घटना के बारे में यही हम कहेंगे कि 23 तारीख के काउंटिंग के बाद निरसा विधानसभा फिर से अशांत हो गया। हर जगह देख रहे हैं किस तरह से मैंने अशांत निरसा बना के रख दिया है। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इस तरह से जो जिसका मन बढ़ा हुआ है और अपने आप में समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो बस हम यही जिला प्रशासन और हमारे जो लोकल प्रशासन से मांग करते हैं कि मन बढ़ू जो है उसको इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर अशांत निरसा दोनों तरफ से होगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है मैडम? इसमें गिरफ्तारी के लिए हम अभी तुरंत थाना प्रभारी से बात किए, सुबह एसएसपी साहब से भी बात किए कि आखिर भाई जिनको इतना टाका लगा है, एक तो सीरियस हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको टाका भी नहीं लगा है, उनको शुगर है, तो और क्या प्रमाण इससे दिया जा सकता है? आप देखिए आके किस तरह से आप मार हुआ है, किस तरह से टाका लगा है। तो ये तो एकदम मैंने निरसा को अशांत करके रख दिया है, और किसी का जान चल जाएगा तब आप कार्रवाई कीजिएगा। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि निरसा जिस तरह से शांत माहौल निरसा था उसी तरह से हम चाहते हैं, नहीं तो फिर ऐसा झमेला होगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं जो दोषी है, दोषी मतलब दिख रहा है कौन दोषी है और नाम जिसका दिया गया है, इमीडिएट उसको अरेस्ट करें। अब बोल रहा है कि बंगाल भाग गया, ना बिहार भाग गया। अरे भाग गया तो उसको पकड़ के लाना आपका काम है ना। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, देखिए आप मोबाइल नंबर कहाँ उसको ये कर रहा है, कहाँ दिखा रहा है, तो उससे भी तो आप पकड़ सकते हैं। और ये तो चोरी सीना चोरी दोनों करेगा कि कोई कोयला चोर है, कोई अवैध शराब बेच रहा है, तो इस पर भी तो आप छापामारी कर सकते हैं, उस पर भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। तो प्रशासन से यही मांग है, चाहे हमारा जिला प्रशासन है, एसएसपी साहब है या एसडीपीओ है या फिर लोकल जो थाना प्रभारी है, मांग करते हैं कि इमीडिएट इन लोग को अरेस्ट कीजिए और इन लोग को कानूनी कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर इधर से भी झमेला होगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा।